मैं एडवोकेट सोनाली चित्रे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। ये जो चेक बाउंस के जो सेक्शंस है वो 138 से लेके 142 तक अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो प्रोविजन है वो 1988 में इंक्लूड किया था। इसके लिए ताकि लोगों का चेक पर भरोसा रहे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि चेक दिया जाता है, बाउंस होता है, बाद में जिसको पैसा रिकवरी करना है उसको उसका पैसा नहीं मिलता। इसके लिए ये जो एक्ट है वो खास करके बनाया हुआ है। तो चलो चलते हैं क्या करना चाहिए। अगर ए और बी, ए ने बी को चेक दिया, ओके, बी ने उसके खाते में वो डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। अभी बी को क्या करना चाहिए। बी को अभी पता नहीं है कि वो चेक क्यों डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर होने के तीन चार, एक तो अकाउंट क्लोज्ड, इनसफिशिएंट फंड्स, या स्टॉप पेमेंट, यानी जो चेक ए ने बी को दिया हुआ है वो उसने बैंक को कह के वो स्टॉप कराया हुआ है। अभी बी को ये कैसा पता चलेगा कि उसका चेक क्यों डिसऑनर हुआ है, क्या रीज़न है। तो ओरिजिनल चेक के साथ में बैंक एक रिटर्न मेमो देता है, उसमें वो रीज़न लिखा होगा कि वो चेक क्यों डिसऑनर हुआ है। अगर ए के खाते में फंड्स नहीं है इसके लिए डिसऑनर हुआ है, क्या ए का कोई अकाउंट ही नहीं है, या क्लोज अकाउंट, उसने अकाउंट क्लोज करवाया हुआ है इसलिए डिसऑनर हुआ है, या उसने उस चेक का पेमेंट स्टॉप कराया हुआ है। तो वो मेमो में बताया जाता है कि किस रीज़न के वजह से वो डिसऑनर हुआ है। अभी बी इमीडिएटली ए पे केस कर सकता है तो नहीं, मैंडेटरी है कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बी को ए को एक डिमांड नोटिस भेजना चाहिए। नोटिस का कोई फॉर्मेट नहीं है, उसमें सिर्फ इतना लिखा होना चाहिए कि ए ने जो चेक बी को दिया हुआ है वो डिसऑनर हुआ है और उसको 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट करवाना है। अभी ए को जब वो नोटिस मिलता है तो उसको वो 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट, जो चेक का अमाउंट का पेमेंट है, उसको वो करवाना है। अगर ए उसका पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं करता तो 16वें दिन से बी का कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता। बी को ये याद रखना है कि चेक डिसऑनर होने के बाद 1 महीने के अंदर उसको वो डिमांड नोटिस ए को भेजना है, जिसमें लिखा होना ज़रूरी है कि वो चेक डिसऑनर हुआ है और उसको 15 दिन के अंदर वो पेमेंट करवानी है। अगर 15 दिन में भी अगर वो पेमेंट उसका नहीं करता तो बी अभी वो चेक डिसऑनर का केस उस पर फाइल कर सकता है। चेक डिसऑनर का जो केस है वो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट फाइल होता है। अभी चेक डिसऑनर का केस जब आप फाइल करते हो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है ये आप जान लीजिए। पहली चीज़, ओरिजिनल चेक जो डिसऑनर हुआ है, चेक की वैलिडिटी होनी चाहिए 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स के अंदर वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा और उसमें वो डिसऑनर हुआ है। अगर वैलिडिटी के बाद आपने वो चेक डिपॉजिट किया है और वो डिसऑनर हुआ है तो आपका केस स्टैंड नहीं होगा। अभी चेक बाउंस का जो केस है वो कौन से कोर्ट में होता है, एक तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये दो इसमें कोर्ट्स में ही वो फाइल होता है। सेकेंड चीज़, ओरिजिनल चेक। सेकेंड चीज़, जो ओरिजिनल मेमो जो बैंक से आपको मिला हुआ है वो ओरिजिनल मेमो उसको अटैच होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो है डिमांड नोटिस जो आपने ए को भेजी हुई है, जो चेक डिसऑनर होने के बाद 30 दिन के अंदर भेजनी हुई मैंडेटरी है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि चेक डिसऑनर हुआ है जो ए ने दिखा हुआ है और वो 15 दिन के अंदर मुझे उसका पेमेंट करवा दे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, डिमांड नोटिस इज़ मैंडेटरी। चौथी, पोस्टल रिसिप्ट, यानी आपने जो चेक जो नोटिस भेजी हुए है
उसका पोस्टल रिसिप्ट, जिसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने वो नोटिस भेजी है और ए को वो ये दिन पे मिली हुई है, सो एंड सो डेट पे उसको रिसीव हुआ है। अभी बी ने केस फाइल कर दिया है। केस फाइल करने के बाद में ए ने एक 3-4 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में वो जो अमाउंट है चेक अमाउंट का, वो अमाउंट है वो जुगाड़ लिया है और वो चाहता है कि अभी वो ए बी को वो अमाउंट है वो दे दे। तो वो चेक फाइल करने के बाद भी अगर ए बी को वो अमाउंट देना चाहता है तो वो दे सकता है और बी उसका जो केस जो फाइल किया हुआ है वो विड्रॉ कर सकता है। ये देखिए, जो चेक बाउंस के जो केस है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी आप दोनों पार्टीज सेटलमेंट कर सकते हैं और वो केस विड्रॉ हो सकता है। चेक बाउंस का जो केस है वो सामने वाले को सजा देने के लिए नहीं है, बस इतना ही है कि जिसने जो चेक दिया हुआ है, जिसको जो पैसा मिलने वाला है, उसका पैसा उसको मिल जाए, ना कि उसको सजा हो। चेक बाउंस के केसेस में जो सजा होती है वो 2 साल कैद है और कभी कभार तो जो अमाउंट है वो दुगना भी भरना पड़ता है। कंपनसेशन कोर्ट अवार्ड कर सकता है, जो भी है फाइन होता है और जो भी है कोर्ट पे डिसाइड करता है कि उसको कितना फाइन होना चाहिए, लेकिन सज़ा भी 2 साल की हो सकती है। यह चीज़ें याद रखनी चाहिए। चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है। चेक बाउंस होने के बाद में आपको सामने वाले को 1 महीने के अंदर एक डिमांड नोटिस भेजनी चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए कि चेक जो आपने दिया हुआ है वो डिसऑनर हुआ है और उसका पेमेंट आप 15 दिन के अंदर करें। 15 दिन के अंदर वो नहीं पेमेंट करता है तो आपको 1 महीने के अंदर उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के लिए जो 4 चीज़ें जो ज़रूरी है वो है ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल बैंक मेमो, डिमांड नोटिस और पोस्टल रिसिप्ट जो आपने जो उसको भेजी हुई है। जो मैंने आज चेक बाउंस के जो प्रोसीजर जो बताया है वो आपको यूज़फुल हो, एक सिंपल स्टेप्स में बताया है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज देना, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और वीडियोज़ आएंगे, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल देना। थैंक यू।